हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो लगभग 90% ऑफ द इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में होता है। अब लोग बहुत परेशान हैं कि क्या चल रहा है कि आईटीसी लगातार माइनस होते जा रहा है, एक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। 1 वीक का आप देखें तो 6.27% का नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ का देखें तो 14.89% का नेगेटिव रिटर्न, 1 ईयर का आप देखें तो -32.72% हो गया है। तो ये क्या कारण है कि आईटीसी हर लिहाज से एफएमसीजी सेक्टर का, टबैको सेक्टर का अच्छा शेयर होने के बावजूद मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ के ऊपर है इसके, उसके बावजूद ये गिरते जा रहा है। इसके फाइनेंशियल्स हम देख ले तो पीई रेशियो आप देखेंगे तो 13.35, सेक्टर का पीई 41, पीबी रेशियो 3.11, सेक्टर का 8.95, डिविडेंड यील्ड 6% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड के हिसाब से भी बेहतरीन कंपनी है। 81% ऑफ द एनालिस्ट ने इसको बाय के श्रेणी में रखा हुआ है। प्लस आप टिकर टेप पे देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से भी कंपनी अच्छी है। कंपैरिजन हम रिटर्न ऑन एफडी और इसके डिविडेंड करें तो वो भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी सही है। तो क्या चीज़ ऐसा हो रहा है कि ये कंपनी के जो प्राइस है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, और कल तो ये बहुत ज़्यादा गिर गए थे, बट आज हम देखेंगे कि 2% के आसपास का इसमें रिकवरी है। तो उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे चल के ज़रा ये देख लेते हैं कि आईटीसी का प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कि भाई एक ब्लूमबर्ग पे इनका रिपोर्ट आया है। तो फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 आप देखेंगे तो ये करोर्स में है। इसका आप ग्रोथ देखिए इन करोर्स। आशीर्वाद जो ब्रांड है आटे का वो 4500 करोड़ से बढ़कर 66,000 करोड़ हो गया है। सनफिस्ट जो बिस्किट है वो 3800 से बढ़कर 4000 करोड़ हो गया है। बिंगो आप देखेंगे तो 2500 से 2700 हो गया है। क्लासमेट 1000 करोड़ से 1400 करोड़ हो गया है। यप्पी नूडल्स आप देखेंगे तो 1000 से 1300 हो गया है। मंगलदीप आप देखेंगे तो 500 से 800 हो गया है। विवेल सेम है और कैंडीमैन सेम है। तो आप देखिए कि कंटिन्यूअस ये ग्रोथ में है। प्लस सिगरेट ऐसा सेक्टर है जो माइनस हुआ ही नहीं है, और फिलहाल जो खाली लॉकडाउन था उसमें एक जो सब चीज़ें बंद थी उसके लिए था। अब अगेन वो सब खुलने लगा है और सिगरेट की वापस से डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी। तो ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में कि ये कंपनी लगातार गिरती जा रही है। तो आईटीसी आप देखेंगे तो आईटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि ये 0% एक आदमी का होल्डिंग है, अलग अलग कंपनियों के इसके अंदर होल्डिंग है, और उसमें एक व्यू का डिस्प्यूट है। कुछ इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि इनको जो इनका सिगरेट का बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कुछ का मानना ऐसा है कि उस सिगरेट के अलावा भी ये एफएमसीजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी इनका फोकस होना चाहिए। इस डिस्प्यूट के वजह से काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं जो सिगरेट को और बढ़ाने के फेवर में थे वो अपना स्टेक कम कर रहे हैं इसमें। तो ये एक कारण है कि ये शेयर का जो प्राइसेस है वो उनके सेल की वजह से नीचे आ रहा है। क्योंकि आप अगर डिलीवरी भी देखेंगे तो आईटीसी में डेली अच्छी डिलीवरी भी उठ रही है। तो आज हम देख लेते हैं तो आज 44.21% की डिलीवरी उठी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। आइए एक बार हम चार्ट देख लेते हैं आईटीसी का। आईटीसी का आप चार्ट देखिए तो सपोर्ट जो है वो 165 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कल ये लो मारा लेकिन वहाँ इसने उसको ब्रेक नहीं किया, और वंस अगेन ये 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, हमारे लिहाज से ये एक एक्यूमुलेशन टाइम है, बट आपको 25% ऑफ द
आपका जो पोर्टफोलियो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है अमाउंट, उसका सिर्फ 25% इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ़िलहाल, और उसको आपको स्टेजेस में बाय करना चाहिए ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो सही निकल के आए। दूसरा, हम कहना चाहेंगे कि 177 के ऊपर जब ये जाता है तब थोड़ा इसका रेजिस्टेंस और ऊपर हो जाएगा, और आपको एक्यूमुलेशन जो है वो ये अभी के 170 से लेके 190 के बीच में आपको जितना आप एक्यूमुलेट करना चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेट है ये वापस हमें देखने नहीं मिलेगा। और जैसे जो ग्लोबल टेंशन, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज होने लगेगी, तो आईटीसी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, उस वजह से आईटीसी ज़रूर एक अपवर्ड मूवमेंट देखेगा। और आप देखेंगे तो काफ़ी रिसर्च हाउसेस ने भी आईटीसी को 260 का टारगेट दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में तो आईटीसी नो डाउट कि उतना ज़रूर जा ही सकता है। 260 आप देखेंगे तो 260 का ये एक इसका रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं 260 का है। बट हम उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं भी होते हैं, तो भी हम देखें तो 210 के आसपास बहुत आराम से आईटीसी आ जाएगा, और जिसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है वो 260 के टारगेट के लिए ज़रूर कर सकता है। प्लस उसके एडिशन आपको जो इसका डिविडेंड मिलता है वो एक सबसे बड़ा की पॉइंट है इसका, और ये एक बहुत प्रोडक्ट वाइज आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो मेरा ये पर्टिकुलर व्यू है आईटीसी में। मैं एक आपको बता दूं कि मेरे भी इसमें होल्डिंग है, और ये गिरता है तो मैं इसमें ज़रा भी मुझे टेंशन नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही कंपनी सही प्राइस पे चूज़ किया है। हाँ, थोड़ा और नीचे आएगा तो ज़रूर मैं इसको एवरेज आउट करूँगा। और मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ कि मार्केट में रोज़ ट्रेडिंग नहीं करना होता है, कभी हमें 2-4 दिन, कभी जो बैड डे हो मार्केट का, जैसे कल एक बैड डे था कि यूएस को जैसे इंडियन मार्केट कॉपी करती है, उस हिसाब से कल एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई। आप आज देखेंगे तो आज फिर से 700 पॉइंट की तेज़ी है। तो ये मार्केट में लगा रहेगा। हमें जो बेहतरीन स्टॉक है, जो सही इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रहा है, वो हमको परचेज करके शांति से बैठना चाहिए। और अगर पैसा आए टाइम टू टाइम, तो अगर हम उसमें एवरेज आउट कर सके तो हमें करना चाहिए, या हमें फिर से एक दूसरे अच्छे शेयर चूज़ करके उसको एक्यूमुलेट करना चालू करना चाहिए। और आईटीसी मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा बेट है फ्यूचर के लिए। तो ये एक मेरा व्यू था, बट मेरा अगेन ये सजेशन है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।